भीम का दीवाना हूँ, भीम का दीवाना हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम हमारे रोज के वंदना में कहते हैं इति पिसो भगवान अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्तादेव मनोस्थानं बुद्धो भगवाति इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध। यानी कि वे भगवान कैसे थे, जैसे कोई गुप्त प्रश्न किया गया है कि वे भगवान कैसे थे, और उनका उत्तर है इति पिसो वे भगवान। वे भगवान ऐसे थे, अरहंत थे, सम्यक संबुद्ध थे। तो अरहंत क्या होता है, सम्यक संबुद्ध क्या होता है, ये हमने हमारे कल के एपिसोड में जाना कि मैं अरहंत हूं, सम्यक संबुद्ध हूं। भगवान को प्रमाण देना पड़ा पंचवर्गीय भिक्षुओं को। आज के एपिसोड में इसी गाथा के अगली पंक्ति विद्याचरण संपन्नो, तो ये विद्या और चरण के संपन्नो, इन दो शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, विद्या क्या होती है? विद्या चरण संपन्न। हम तो कह देते हैं कि विद्या चरण संपन्न, तो क्या होती है विद्या? तो 8 प्रकार की विद्या है और 15 प्रकार के चरण है। 8 प्रकार की विद्याओं में परिपूर्ण होना होता है और 15 प्रकार के चरणों को कदम 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 पूरा करते हुए साधक जब आगे बढ़ता है तो वो इन 8 विद्याओं का धनी हो जाता है। ये 8 प्रकार की रिद्धि यानी सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती है। तब जाकर कई रास्ते खुलते हैं अरहंत होने की, बुद्ध होने की, सम्यक संबुद्ध होने के रास्ते खुलते ही जाते हैं। तो ये 8 प्रकार की विद्याएं क्या है? तो सबसे पहले धर्म का दर्शन करने के लिए, खुद के शरीर का दर्शन करने के लिए, खुद के मन का दर्शन करने के लिए पहली विद्या है विपश्यना विद्या। इस विपश्यना विद्या में मन और शरीर यानी नाम और रूप को अलग अलग करके देखा जा सकता है, ताकि इस शरीर के प्रति जो राग है, इस शरीर के प्रति जो आसक्ति है, इस भव संसार के प्रति जो मन चंचल हुआ है, आसक्त हुआ है, तृष्णा पूर्ण हुआ है, द्वेष से दूषित है, राग से रंजित है, इन सभी बातों को अनुभव के आधार पर देख सके, ये विपश्यना विद्या में होता है। दूसरी विद्या है मनोमय रिद्धि ज्ञान विद्या। मनोमय रिद्धि ज्ञान विद्या वे होती है कि हम जो है हमारे जैसा ही दूसरा रूप यानी हमारा डुप्लीकेट व्यक्ति बन सकते हैं। जैसे कि बुद्ध हमें दिखाई देते हैं, बुद्ध अपने मनमय रिद्धि ज्ञान विद्या से 1 से 2 बुद्ध दिखाई देंगे, 2 से 3 बुद्ध दिखाई देंगे, यानी मन और रूप से अपने जैसे ही अनेक रूप में प्रकट हो रहा, ये मनोमय रिद्धि ज्ञान विद्या है। उसके बाद आती है विविध रिद्धि ज्ञान विद्या। इस विविध रिद्धि ज्ञान में विविध प्रकार की सिद्धि हासिल होती है। जैसे जल पर, नदी पर, जैसे जमीन पर चल रहे हैं, उसी तरह से पानी पर चलना, दीवार को बिना छुए आर पार हो जाना, पहाड़ पर्वत को बिना छुए उस पार निकल जाना, ये विविध रिद्धि ज्ञान विद्या होती है। उसके बाद आती है परचित्त ज्ञान विद्या। परचित्त ज्ञान विद्या में व्यक्ति किसी अन्य प्राणी के चित्त में क्या चल रहा है
वो क्या सोच रहा है, उसके चित्त की क्या अवस्था है, ये दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है, ये जान लेने की जो विद्या प्राप्त होती है उसे पूर्व परिचित ज्ञान विद्या कहते हैं। चौथी विद्या है पूर्व जाति स्मरण ज्ञान विद्या, यानी हमने इस जन्म के पहले कितने जन्म लिए, 50,000 जन्म लिए, 2,000 जन्म लिए, 1,00,000 जन्म लिए, कहाँ कहाँ जन्म लिए, ये पूर्व जन्म की बातें जानने वाली जो विद्या है उसे पूर्व जाति स्मरण ज्ञान विद्या कहती है। इसके बाद आती है छठवीं विद्या है दिव्य स्रोत ज्ञान विद्या, यानी दिव्य स्रोत, यानी कि इसमें अरहंत जो लोग सोतापन्न हुए हैं या सकृदागामी हुए हैं, अरहंत हुए हैं, बुद्ध हुए हैं, यानी या जिन लोगों ने दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लिया है, ऐसे लोगों के शब्द दूर से नजीक से सुनाई देते हैं, उनकी चर्चा सुन सकते हैं, ये दिव्य स्रोत ज्ञान विद्या है। उसके बाद आती है दिव्य चक्षु ज्ञान विद्या, उसके बाद आती है आश्रव शून्य ज्ञान विद्या, यानी सारे हमारे चित्त के जो आश्रव है वो आश्रव को हमने निकाल दिया है, चित्त को निर्मल कर दिया है, स्वच्छ कर दिया है। इस प्रकार की 8 विद्या है और ये 8 विद्या पूर्ण जिसने की वो रिद्ध सिद्ध पुरुष माना जाता है और हर अरहंत को, हर बुद्ध को इन 8 विद्याओं में पारंगत होना पड़ता है और तभी उसे विद्या चरण संपन्न कहा जाता है। तो विद्या चरण संपन्न तब भी पूर्ण नहीं होता कि इन विद्याओं को प्राप्त करने के लिए जिन चरणों पर, जिन पायदानों को पार करना होता है, कदम कदम चलते हुए एक एक पायदान को पूर्ण करना होता है, वो पायदान है 15 प्रकार के चरण। उसमें पहला चरण है शील में पूर्णतया प्रतिष्ठित होना, यानी शील में परिपक्व होना, शीलों का बहुत अच्छी तरह से पालन करना, कोई भी शील टूटे नहीं, कोई भी शील कमजोर ना हो, शीलों में पूर्णतया परिपक्व होना, इंद्रियों को संयमित रखना, ध्यान करके करके अपने चित्त को, अपने मन को इतना वश में रखना कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए, हमारी इंद्रिया हमारे वश में आ जाए। और फिर तीसरी विद्या होती है भोजन में मात्रज्ञ होना, कब कितने प्रमाण में भोजन लेना है, कब किस प्रकार का भोजन लेना है, इसमें भी संयमित होना पड़ता है। तो शीलों में परिपक्व होना, इंद्रियों को संयमित रखा, भोजन में मात्रज्ञ होना और हिम अपपत्र से युक्त होना, वीर्यवान होना, स्मृतिवान होना, जागरणशील होना, प्रज्ञावान होना और चारों रूपावचर ध्यानों में परिपक्व होना। इस प्रकार से 15 प्रकार के चरण हैं। कदम कदम चलते चलते इन चरणों को पूर्ण करते हुए व्यक्ति एक एक विद्या को प्राप्त करता है। इस प्रकार से 8 विद्याएं और 15 प्रकार के चरणों को जिसने प्राप्त कर लिया, ऐसा व्यक्ति विद्या चरण संपन्न कहलाता है, ऐसा व्यक्ति ही सर्वज्ञ कहलाता है, ऐसा व्यक्ति ही जगत उद्धारक कहलाता है, ऐसा व्यक्ति ही जगन्नाथ कहलाता है, ऐसा व्यक्ति ही संबुद्ध कहलाता है। तो धम्म बंधु, धम्म की गहराई में उतरना पड़ेगा। बुद्ध धर्म और आर्य धर्म या वैदिक धर्म या हिंदू धर्म, इनकी परंपराएं अलग है, इनकी मान्यताएं अलग है, इनकी पूजा पद्धतियां अलग है। हम उनकी नकल करके कतई ही सच्चे उपासक नहीं बन सकते और हमें बुद्ध धर्मी होते हुए भी बुद्ध धर्म का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे समाज में जो मन मिटाव है, आपसे रंजिशें है, अशांति है, क्लेश है, जो कुछ भी खींचातानी है, मैत्री का अभाव है, नेतृत्व का अभाव है, संगठन का अभाव है, अहंकार ही अहंकार है, जिद है, ये सारे दुर्गुण हमारे में
इसलिए भरे पड़े हैं कि हम ऐसे धर्म में है कि हम विद्या ही विद्या है, जिसमें ज्ञान ही ज्ञान है, जो दर्शन शास्त्र है। हम इन दर्शन शास्त्र की ओर ध्यान नहीं देते, तथागत के बुद्ध को समझने में ध्यान नहीं देते, गंभीरता से इस धर्म का अध्ययन नहीं करते और गंभीरता से इस धर्म के शीलों का पालन नहीं करते, साधना नहीं करते। हम केवल नकल करते हैं दूसरे धर्म के पूजा पद्धतियों की, हम केवल नकल करते हैं मान्यताओं की, हम केवल बातें करते हैं रीति रिवाजों की। हम धर्म से कई दूर है, कई कोसों दूर है। हम धर्म में डूबे नहीं, धर्म के जानकार नहीं बने। इसलिए खूब इंटरेस्ट से, बड़े लगन से, बड़े श्रद्धा से बौद्ध विहार जाना चाहिए, ध्यान सीखना चाहिए, धर्म सीखना चाहिए, धर्म देशना सुननी चाहिए। बहुत लगन से हमारे धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।